तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर 13, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, ये नाम इसका वही सजेस्ट करा क्योंकि ये उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो चलिए अभी हम लोग फील्ड और फील्ड लाइंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेट, उसके बारे में जानते हैं मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट फ्रेंड्स एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर कोई भी अगर मेटालिक सब्सटेंस आता है तो या तो उसको अट्रैक्शन महसूस होगा या तो उसको रिपल्शन महसूस होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, ठीक है, और ये उसका फील्ड है। अगर यहाँ पर दूसरा कोई मेटालिक सब्सटेंस आता है तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसी फील्ड के अंदर, इससे बाहर मतलब कि कुछ इन्फ्लुएंस नहीं रह जाता मैग्नेट का इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, लोडस्टोन, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोडस्टोन फ्रेंड्स एक नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है। ठीक है, और इट अट्रैक्ट्स मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, जितने भी मेटालिक चीज़ें रहेंगी उन्हें ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये एक मैग्नेट है, देखिए टू मैग्नेट्स अट्रैक्टिंग ईच अदर, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो बताता हूँ आपको। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, मैग्नेट जो होता है फ्रेंड्स वो हमेशा बाईपोलर होता है। बाईपोलर का मतलब जिसके दो पोल्स होते हैं। ठीक है, और एक पोल का नाम नॉर्थ पोल होता है, दूसरे का साउथ पोल होता है, ये बात आपको पता ही होगी। और दिस पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, इन्हें आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक मैग्नेट बनाया है, ठीक है, ये आपका मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है। अगर आप इसको बीच से मतलब कट कर दोगे, इस मैग्नेट को तोड़ दोगे, तो जो नया मैग्नेट आएगा फ्रेंड्स उसकी भी इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। ठीक है, इधर साउथ अपने आप बन जाएगा। आप कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते एक मैग्नेट में से। ठीक है, और नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का ऐसा साइड होता है जो कि अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, मतलब कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसका जो ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है वो हमेशा उधर ही पॉइंट करेगा अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दें। सीधी सी बात है कि अगर आप एक थ्रेड लेके इसको मतलब मैग्नेट को बांध के अगर आप फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर दोगे एयर में, तो जो इसका नॉर्थ पोल होगा वो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन शो करेगा, और जो इसका साउथ पोल होगा वो जियोग्राफिक साउथ की तरफ शो करेगा डायरेक्शन। ठीक है, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये बात भी आपको पता होगी। यानी कि लाइक पोल्स, जैसे कि अगर नॉर्थ नॉर्थ ही यहाँ होते तो ये दो मैग्नेट रिपेल होते, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए साउथ और नॉर्थ, इसलिए ये एक दूसरे के अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये बार मैग्नेट, और ऊपर जो आपने मैग्नेट देखा ये बार मैग्नेट था। और भी दो तीन तरह के मैग्नेट आते हैं, जैसे कि ये आपने गोल वाला तो देखा ही होगा। ठीक है, और एक आता है हॉर्स शू मैग्नेट, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये काफ़ी कार्टून्स वूटून्स में आपने देखा ही होगा, कार्टून्स में। ठीक है, तो बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, जो कि बना होता है आयरन, स्टील या और भी दूसरे आयरन से बने सब्सटेंसेस का। ठीक है, जो कि परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है जो कि परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, आपको बताया था। ठीक है, और अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अपने आप अलाइन हो जाएगा इसका नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं? तो रीजन अराउंड अ मैग्नेट, मतलब कि एक मैग्नेट के अगल बगल वो रीजन जहाँ पर उस मैग्नेट का आपको इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस कर सको आप उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस। मान लीजिए कि ये मैग्नेट, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। ठीक है, तो अगर आप इसके बाउंड्री के अंदर आओगे तो आपको तो अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होगा ही। ठीक है, और आप बाहर रहोगे तो आपको नहीं होगा। तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक रीजन होता है मैग्नेट के अगल बगल, जिसके अंदर आने पे आपको मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस फील होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिख रही है, देखिए ये दिख रही है ना आपको, ये ब्लू, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये एक फॉर्म है फ्रेंड्स दिखाने का कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक बार मैग्नेट के अराउंड कैसे होती है। तो कुछ ऐसे होती है, देखिए अभी आपको उसके प्रॉपर्टीज़ भी मालूम होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं आयरन फिलिंग्स टेस्ट अराउंड अ बार मैग्नेट। आपने देखा आयरन्स की फिलिंग को अगर आप एक बार मैग्नेट के अराउंड छिड़क दोगे तो क्या होगा, तो कुछ ऐसी सी शेप ले लेंगे। ठीक है, तो ये आयरन फिलिंग ऐसे अलाइन हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, देख रहे हैं ऐसे ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है वो बता देता हूँ। ये इमेजिनरी लाइंस होती है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने तो इसे अपने आँख से आप देख नहीं रहे। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि एक दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के अराउंड एक्ट कर रही होती है।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है फ्रेंड्स कंटिन्यूस क्लोज लूप्स होती है। अब बताता हूँ कंटिन्यूस क्लोज लूप का मतलब। जैसे कि देखिए ये हमें ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल कर रही है, ठीक है, उसके बाद ये मैग्नेट में आ रही, फिर मैग्नेट में फिर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रही। तो ऐसे ऐसे एक ये मतलब कि एक क्लोज लूप बनता है। तो यही बात हो जा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है कंटिन्यूस और क्लोज लूप फॉर्म करता है, ठीक है। और जितनी लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे और एक यूनिट एरिया को क्रॉस करोगे, जितनी लार्ज नंबर ऑफ फील्ड, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे कि देखिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इतनी दूर दूर इसकी लाइंस है, और एक और मैग्नेटिक फील्ड है दूसरे मैग्नेटिक जिसकी इतनी नज़दीक नज़दीक मैग्नेटिक लाइन है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा फ्रेंड्स वो काफ़ी हाई होगा। तो ये ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करेगा ना तो रिपेल करेगा, यही मतलब है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर तो मेरी गलती से हो गई, तो आप देखिए इस फिगर में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रही, देखिए कहाँ, यहाँ पर भी नहीं हुई, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है फ्रेंड्स हमेशा नॉर्थ टू साउथ की ओर ट्रैवल करती है, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट। मतलब कि ये हमारा मैग्नेट है ना, तो इसके बाहर वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। क्या सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रैवल करेगी और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, ऐसे वो एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टेंजेंट वाला। जो टेंजेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, नेट डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, तो यहाँ पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, तो ये नेट डायरेक्शन मतलब कि पूरी अच्छी से तो डायरेक्शन नहीं बता रहा कि इधर मैग्नेटिक फील्ड ये इधर शो कर, लेकिन इधर तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा नहीं रही, इधर जा रही, तो ये नेट डायरेक्शन शो कर रहा है इधर की साइड, ठीक है, यही इसका मतलब है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ क्लोज लूप सिंस मैग्नेट हैव डाइपोल्स, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, इसीलिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उन्हें ओरिजिनेट भी होना होगा और ख़त्म भी होना होगा, ठीक है। इसीलिए कन्वेंशन के हिसाब से ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और मूव होती साउथ पोल की तरफ आउटसाइड ऑफ द बार मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द बार मैग्नेट। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और इसी तरह वो क्लोज लूप फॉर्म करते हैं ऐसे ऐसे। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, ये भी बात है कि जो भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, आप कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है फ्रेंड्स? क्योंकि अगर आप वहाँ पर अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अगर आप वहाँ पर कंपास को लेकर जाओगे तो दो डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि एक ही रहेगी तभी ना वो एक डायरेक्शन शो करेगा, नहीं तो वो दो डायरेक्शन कैसे शो करेगा साथ में, ठीक है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इन्फर्ड फ्रॉम ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये जितनी क्लोजर रहेगी या फिर जितनी डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रहेगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ग्रेटर रहेगा। मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना कि ऐसे ऐसे ये सारी एक दूसरे के क्लोज में तो ये स्ट्रॉन्ग है और ये दूर दूर में तो ये वीक है, यही बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस कर रहा था? ऑयरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे ऑयरस्टेड, इन्होंने काफ़ी कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्या था, जब भी हम करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, थ्रू एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लीजिए एक हमारा कंडक्टर, इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड इट, तो इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड्स भी प्रोड्यूस होती है। इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नीडल के डिफ्लेक्शन से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट रहेगा फ्रेंड्स उतनी ज़्यादा हायर डिफ्लेक्शन होगी, और इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन आल्सो रिवर्स। मतलब अगर मान लीजिए करंट इधर फ्लो कर रहा है और डिफ्लेक्शन किसी मान लीजिए कोई एक तरफ हो रहा है, अगर करंट के डायरेक्शन को आप चेंज करोगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे कि देखिए ये हमारे करंट कंडक्टर, यहाँ पर कंपास है, अभी स्विच ऑफ है तो ये नॉर्थ साउथ सीधा अपने आप अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है उधर ये शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगर आप इस स्विच को क्लोज करोगे और इसमें से करंट पास होगी तो करंट की जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स वो कुछ ऐसे है, ठीक है। करंट इधर को जा रहा है, तो करंट इधर को जा रहा है तो साउथ उधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए साउथ उधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, साउथ की तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है और नॉर्थ यहाँ से रिपेल हो रहा है। और देखिए जब अगर करंट की डायरेक्शन इधर हो जाती है, जब करंट इधर से आ रहा होता है तो नॉर्थ इधर डिफ्लेक्ट होता है। तो क्या इधर हमें पता चल रहा है कि अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जा रहा है, यही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है?
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है फ्रेंड्स, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ये नेचुरली अकरिंग नहीं होता, इसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तभी वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और ऐसे जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं वो हमेशा करते हैं थ्रू अ कंडक्टर। और अगर ये फील्ड ना डिसअपीयर हो जाएगी जब करंट को हम लोग ऑफ कर देंगे। मान लिया कि ये कंडक्टर है, इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हो रही है, पर करंट है तभी ना, अगर करंट ख़त्म तो ये भी ख़त्म, वही बात है। और द फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग और इंड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर आप करंट से किसी मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रहे हो, इंड्यूस का मतलब प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप करंट के फ्लो से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। अभी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा होता है, और यहाँ पर अभी देखिए बैटरी है ये और स्विच ऑफ है, तो अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर करंट स्टार्ट होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करने लगता है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है नेचुरल के कंपैरिजन में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, तो अगर आप उस स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके आजू बाजू प्रोड्यूस होगी, ये तो बात है। आयरन फीलिंग का यूज़ करके आप हम लोग देख सकते हैं कि वो एक दूसरे को अलाइन कर ले रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। ये हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसके अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो देखिए ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए अगर आप आयरन फीलिंग्स यहाँ पर यही दिखा रही है, ये कैसे कैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का शेप ले रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है फ्रेंड्स, और मेरे से ही पूछा गया था एग्जाम में, कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का शेप क्या होता है, तो वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहता है, और एग्जाम में ना कॉन्सेंट्रिक एलिप्स भी दिया रहता है, तो उसको आप टिक मत मारिएगा, इसी को मारिएगा, ठीक है, टिक। राइट हैंड थंब रूल, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है। वो क्या है कि इफ़ स्ट्रेट करंट कंडक्टर को आप लोग राइट हैंड में पकड़ लें, ठीक है, सच वे जो थंब है आपका वो कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, और जो टिप्स ऑफ फिंगर है, देखिए ये हमारा थंब है, ये करंट की डायरेक्शन को मतलब कि शो कर रहा है, और ये जो हमारी टिप्स ऑफ फिंगर्स है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, ठीक है, शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी को राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। इससे आप कैसे पता कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या है। मान लीजिए कि अगर आप करंट को रिवर्स कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो और अगर आप इस अंगूठे को यानी कि जो आपका ये थंब है जो कि ऊपर की साइड कर रहा है, अगर आप उसको नीचे करोगे तो ये जो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है ना करंट, वो लेफ्ट से राइट की तरफ आने लगेगी, ठीक है, यही बात है। राइट हैंड थंब रूल से आप यही पता कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप में। सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है जब उसमें से करंट पास होता है। तो एक राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, जो आपने अभी पढ़ा राइट हैंड थंब रूल, उसका यूज़ हम लोग इसमें भी कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए, क्योंकि माना कि ये सर्कुलर है बट ये भी तो हर एक पॉइंट से बना है, तो एक जो इंडिविजुअल पॉइंट वो एक स्ट्रेट लाइन के जैसे एक्ट करेगा, तो उसके लिए तो ये सर्कुलर ही है, इसीलिए ये ऐसी बहुत सारी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इसमें है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको 2 दिख रही है, ऐसी हर एक पॉइंट्स के लिए होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो, ठीक है। तो और एवरी पॉइंट होती है वो उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है हर एक पॉइंट का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन के जैसे एक्ट करती है, ठीक है। यही है हमारा ये सर्कुलर लूप, यहाँ जिसमें यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और इधर की तरफ जा रहा है। तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके इसमें भी बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक कॉइल होता है फ्रेंड, जिसमें कॉपर से अच्छे से जिसको रैप किया जाता है, ठीक, काफ़ी बार कॉपर को उसके अगल बगल लपेटा जाता है, तो इससे एक सोलेनॉइड बनता है। और इस सोलेनॉइड काफ़ी हद तक एक्ट करता है बार मैग्नेट के जैसा, क्योंकि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर जो कि ये बनाता है वो भी एकदम सेम रहता है बार मैग्नेट का। जैसे कि देखिए बार मैग्नेट में भी होता है ना कि नॉर्थ से साउथ के जैसे ट्रैवल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है आउटसाइड द बार मैग्नेट वो नॉर्थ से साउथ होती है और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती है, और इसमें भी सेम होती है। बट अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो आप इसके पोल्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसकी इंक्रीज़ करना है इसके स्ट्रेंथ को, तो आप सॉफ्ट आयरन का कोर यूज़ कर सकते हो, मतलब जो इसका
कोर होना चाहिए वो सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए, तब इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या था, तो जब एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, मतलब रखते हैं, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और ये जो फोर्स होता है फ्रेंड्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और परपेंडिकुलर होता है लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड के। जैसे कि अभी मैं आपको फिगर में समझाता हूँ। तो ये कंडक्टर था हमारा स्ट्रेट, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर था, इसमें से हमने करंट पास किया, करंट की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में है ये करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ उड़ी है परपेंडिकुलरली, तो इसीलिए ये एक परपेंडिकुलर फोर्स एग्जर्ट मतलब एक्सपीरियंस कर रहा है। और आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे तो ये जो ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है वो नीचे की तरफ भी आएगा। जैसे देखिए इस फिगर में करंट इधर से आ रहा है, तो इस तरफ इस केस में ये नीचे की तरफ झुक गया है कंडक्टर, ठीक है। तो यही एम्पियर का एक्सपेरिमेंट था, और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये बता दूँ कि फोर्स जो कि होता है एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के और डायरेक्शन ऑफ करंट के। अब बात करते हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हमें स्टेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, जो कि अप्लाइड होती है करंट कैरिंग वायर में, जो कि परपेंडिकुलर होता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के, ठीक है। तो बस आपको अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है, और आपका जो ये थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा, और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी, और ये जो आपकी मिडिल फिंगर है करंट की डायरेक्शन शो करेगी। तो आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके आप फोर्स निकाल सकते हो, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, तो वैसे तो ये डिलीटेड है फ्रेंड्स टॉपिक, लेकिन सिंपली मैं आप इसको एक बता देता हूँ बात कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपने अपने घरों में इलेक्ट्रिक फ़ैन देखा हो, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसे वो उसमें भी मोटर लगा होता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। ये फिगर है इलेक्ट्रिक मोटर का, इसके बारे में हमें भी ज़्यादा पढ़ना नहीं क्योंकि डिलीटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, वैसे तो ये भी डिलीटेड है, लेकिन अगर आप थोड़े ज़्यादा क्यूरियस हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो वो एक वोल्टेज को इंड्यूस करती है, जिसको हम EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर आप मैग्नेट को उसके पास लेके जाओगे तो वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन दिखता है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो कॉइल या लूप है ना, ये डायरेक्शन मतलब कि मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो जो फेनोमेनन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो होता है प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF जो हमने पढ़ा ना, तो इंड्यूस्ड EMF का प्रोडक्शन और देयर बाई करंट, मतलब बेसिकली ये करंट का इंडक्शन है। तो द फेनोमेनन ऑफ production of induced current in a coil due to varying magnetic field is called as electromagnetic induction, ठीक है। अब इतनी ही बात करता हूँ, और इसके लिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल होता है, और फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल होता है। आप ये दोनों बातों में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, जब आपको थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, ये जो तीनों फिंगर है राइट हैंड की, इन्हें स्ट्रेच करना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। मैं आपको समझाता हूँ। थंब यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और 4 फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की, करंट जो इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये भी डिलीटेड फ्रेंड्स, लेकिन इसका भी वही सिंपल मैं आपको बता देता हूँ प्रिंसिपल क्या है, किस पे ये वर्क करता है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका सिंपली काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। देखिए, तो एक जनरेटर ऐसा होता है, ये एक AC जनरेटर है, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो ये हमें पढ़ना है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। फ्यूज़ क्या होता है, तो फ्यूज़ आपके घरों में भी होगा, आपने काफ़ी इसके बारे में आप जानते भी होंगे। तो फ्यूज़ एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जो कि ओवरलोडिंग के समय आपकी हेल्प करता है। जब ओवरलोडिंग होती है तो ये आपके सर्किट्स को बचाता है, आपके हाउस होल्ड के सर्किट को। ओवरलोडिंग कैसे होती है, तो लोडिंग तब होती है जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है।
क्यों कॉन्टैक्ट में आता है? कॉन्टैक्ट में आने का कारण क्या कहते हैं? क्योंकि डैमेज इंसुलेशन, आप जो आपकी वायर्स होती है उनके ऊपर जो मतलब इंसुलेशन होती है, अगर वो इंसुलेशन डैमेज हो जाती है या फिर कहीं से कट वट जाती है तो तो उन दोनों के कांटेक्ट में आने का, और अगर कांटेक्ट में आती है तो सीधी सी बात ओवरलोडिंग तो होगी। तो ये ओवरलोडिंग इसी से होती है, और जब ओवरलोडिंग होती है तो करंट जो होता है सर्किट में इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और इसी इंक्रीज ऑफ करंट को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं, और ये हजार्डियस बन जाता है। तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड, जो फ्यूज़ होता है हमारा, जो फ्यूज़ प्रोटेक्टेड डिवाइस है वो मेल्ट हो जाता है। तो अगर वो मेल्ट होता है तो इससे करंट पास होना बंद कर देता है सर्किट में से, और इसी के कारण आपके जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो बच जाते हैं, तो उनके भी ख़राब होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। और ब्रेक कर जाती है, फ्लो ऑफ करंट वहीं पर रुक जाता है। तो ये एक फ्यूज़ है, ये स्विच है, ये ओवरलोडेड बल्ब है, और ये पावर सप्लाई, ठीक है। और अगर ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा फ्लो होगा करंट का तो ये बीच से ब्रेक कर जाएगी, जिससे करंट ही फ्लो नहीं हो पाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर ब्रेक कर देगी। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें क्या क्या होता है मैं बताऊँ। लाइव वायर की जो वोल्टेज होती है वो होती है 220 वोल्ट्स, ठीक है। और कवर्ड होता है ये रेड इंसुलेशन से। तो रेड इंसुलेशन से कौन सी वायर कवर्ड होती है? लाइव वायर, इसको फेज वायर भी बोलते हैं कहीं कहीं। और एक अर्थ वायर होती है। मेनली 3 तरह की वायर्स होती है फ्रेंड्स। तो एक अर्थ वायर होती है, इसमें जो वोल्टेज होती है वो 0 वोल्ट, सेम एज अर्थ। जो अर्थ की वोल्टेज होती है वो वही इसकी वोल्टेज होती है। और इसकी जो इंसुलेशन है वो ग्रीन इंसुलेशन, ग्रीन कलर के वायर से इंसुलेट किया जाता है। और एक और होती है न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर का ब्लैक इंसुलेशन होता है। और हमारे घरों में हम लोग एसी को रिसीव करते हैं, ठीक है। एसी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करते हैं, जो कि 220 वॉट्स का ही होता है, और फ्रीक्वेंसी उसकी होती है 50 हर्ट्ज़, ठीक है। 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है एसी की, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, और 220 वोल्ट्स उसका वोल्टेज होता है। देखिए तो ये अर्थ वायर है, ठीक है, और ये लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है। अब यही हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, पावर लॉसेज इन ट्रांसमिशन लाइन्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस अगर ड्यू टू जूल्स हीटिंग। तो जूल्स ने अपना एक हीटिंग इफेक्ट दिया था। उन्होंने बताया था कि जो ट्रांसमिशन ऑफ, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करोगे तो उसमें पावर लॉस होने का चांस रहता है। और जो क्योंकि ये हीट होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I²R का, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहेगी तो आपको इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।